गरीब का घर संसार। काशी और उसकी पत्नी रामकली सूरजपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनके 3 बेटे और बूढ़े माँ बाप थे और एक बहन थी। काशी और उसकी पत्नी मजदूरी का काम करते थे। काशी की बहन सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वो बहुत सुंदर कपड़े बनाती थी। काशी के बच्चे अभी छोटे थे। उन्हें पता नहीं था कि गरीबी क्या होती है। वो तो बस अपने दादा दादी के साथ खुश रहते थे। काशी और रामकली काम पर चले जाते थे और उसके बूढ़े माँ बाप ही उनके बच्चों का ख्याल रखते थे। काशी के पिता भी छोटा मोटा काम कर दिया करते थे, जैसे कभी लकड़ी से टोकरी बनाते तो कभी खेतों में काम करने वाले यंत्र। उनकी पत्नी भी इस काम में उनकी मदद करती थी। उनका घर संसार अच्छा चल रहा था। सब लोग रात को साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते थे। उनके घर से रोज हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती रहती थी। उनका घर संसार बहुत अच्छा चल रहा था। जितने पैसे वो कमाते उसी में अपना गुजारा कर लेते थे। एक बार की बात है, काशी के पिता काशी से कहते हैं, अरे बेटा काशी, अपनी बहन के बारे में क्या सोचा है? अब वो शादी के लायक हो गई है, कब करनी है उसकी शादी? पिताजी, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा उसकी शादी के बारे में। अभी तो वो छोटी ही है। अरे 20 की हो गई है, क्या अभी तक छोटी ही है? तू भी कैसी बातें करता है बेटा? हाँ पिताजी, अभी तो वो छोटी है। 2-4 साल और रुक जाओ, फिर कर देंगे उसकी शादी। काशी के बहुत समझाने पर भी उसके पिता नहीं माने और कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। काशी के बच्चे स्कूल जाते थे। वो भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। अब उनकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया था। अब काशी और रामकली को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो दिन भर मजदूरी का काम करते और रात को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे और दिन में उनके पिताजी उन बर्तनों को बेचकर आते थे। ऐसे ही उनका घर संसार चल रहा था। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि काशी अपने पिता की हर बात मानता था और रामकली भी अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी और उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय बदला। अब काशी के बच्चे बड़े हो गए थे। अब उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होने लगा था। गांव के बाकी बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे कि उनके माँ बाप मजदूर हैं और वो मजदूरों के बच्चे हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। काशी के बहुत समझाने पर भी उनके बच्चे कुछ नहीं सुनना चाहते थे। वो तो बस और बच्चों की तरह रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुश्किल था। खैर, समय बीतता चला गया। अब वो कमाने वाले हो गए थे और फिर एक दिन की बात है, काशी का बड़ा बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर रहकर नौकरी करना चाहता हूँ। इस गांव में कुछ नहीं है रहने लायक। यहाँ पर रहा तो हमेशा एक मजदूर का बेटा ही बना रह जाऊंगा। अरे सुरेश बेटा, ये क्या कह रहा है? तुझे हमारे साथ रहने में शर्म आती है? नहीं माँ, वो बात नहीं, पर मैं शहर में रहकर नौकरी करना चाहता हूँ। इसमें बुरा क्या है? वहाँ नौकरी करूँगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे हमारी कोई जरूरत नहीं। जा, जो करना है कर। अगले ही दिन सुरेश शहर के लिए निकल जाता है और फिर वहाँ उसे एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर बुरे काम करना भी शुरू कर दिया और बहुत पैसा कमाया। इधर गांव में काशी का दूसरा बेटा रमेश भी शहर जाने की बात करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अच्छा पैसा कमाने लगा है शहर में और वो भी उसके जैसा ही पैसा कमाना चाहता है। तो वो भी शहर जाने की बात कहता है। पिताजी, मैं भी भैया की तरह शहर जाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। पर पिताजी, भैया की तरह मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे मिलने आया करूँगा और पैसे भी भेजता रहूँगा। आप चिंता न करो।
अरे रमेश बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तुझे यहाँ कौन सी कमी है? यहीं गांव में रह कर जो कुछ करना है। क्या करूं पिताजी? इस बेकार से गांव में रहकर यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा, तू इस गांव में रहकर यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ा दिया कर। गरीब माँ बाप तुझे दुआ देंगे। पर पिताजी, दुआ से पेट नहीं भरता। मुझे शहर जाना है। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दो वहाँ रहने के लिए। नौकरी मिलते ही मैं आपको लौटा दूंगा वापस। और फिर अगले ही दिन वो शहर के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर उसने भी एक सेठ के घर नौकरी करनी शुरू कर दी। और कुछ दिनों में उस सेठ के इकलौती लड़की से शादी भी कर ली और घर जमाई बन गया। उसने ये बात अपने माँ बाप तक को नहीं बताई। काशी और रामकली अपने बेटों की करतूतों से अनजान थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे शहर में नौकरी कर रहे हैं और आराम का जीवन जी रहे हैं। कुछ सालों बाद काशी के माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए। उनके मरने पर भी काशी के बच्चे अपने दादा दादी को देखने तक नहीं आए, जिन्होंने कि बचपन से उन्हें पाला पोसा था, उनका ख्याल रखा था। काशी इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसके दोनों बेटों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो जो भी कर रहा था उसका कहना था कि जिंदगी दी है तो उसे जीना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी रामकली लेकिन अपने बेटों को अक्सर याद करती और रोती थी। अब गांव में बस काशी, उसकी पत्नी रामकली और उनका सबसे छोटा बेटा ही रह गया था, जो अभी पढ़ाई कर रहा था। इसलिए उसने अभी शहर जाने की बात नहीं की, पर वो भी जाना चाहता था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। कुछ सालों बाद अचानक समय ने करवट ली और सब कुछ बदल गया। सुरेश को गलत कामों की वजह से जेल हो गई, उसकी नौकरी भी चली गई और उसे जेल में बैठकर अपने माँ बाप की याद आने लगी और वो पुराने दिनों को याद करके रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा। इधर रमेश को भी उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया, क्योंकि रमेश किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाता था। वो जो भी काम करता उसमें नुकसान ही होता था। रमेश और उसकी पत्नी ने भी झगड़े बढ़ने लगे थे, तो वो भी अपने माँ बाप को याद करने लगा। वो लौटकर अपने माँ बाप के पास तो जाना चाहता था, पर किस मुंह से जाता। इधर गांव में जब काशी को पता चला तो वो अपने बेटे सुरेश से मिलने शहर गया और जो भी उसने किया था उसका भरपाया करके उसे अपने साथ घर ले आया। सुरेश ने अपने माँ बाप से माफी मांगी और फिर कभी उन्हें छोड़कर जाने की बात नहीं सोची। अब उसे पता चल गया था कि कोई और सहारा दे या ना दे, माँ बाप तो जरूर साथ देते हैं। इधर रमेश भी अपना सा मुंह लेकर अपने गांव पहुंच गया था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। वो घर के आंगन में ही बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा। कुछ देर बाद जब उसके माँ बाप और बड़ा भाई घर पहुंचा तो उन्होंने रमेश को बुरी हालत में देखा, तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। सारा हाल जानने के बाद काशी ने अपने बेटे रमेश को भी माफ कर दिया। अब उसके दोनों बेटों को पता चल गया था कि माँ बाप ही दुनिया में सब कुछ है। जिसने माँ बाप की सेवा की, उन्हें खुश रखकर, वही इस दुनिया में सबसे सुखी है, फिर चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। अब सब लोग फिर से उसी अपने घर में रहने लगे थे। काशी का सबसे छोटा बेटा भी अपने दोनों भाइयों की हालत देखकर समझ गया था कि माँ बाप से दूर रहकर उन्हें दुखी करके कोई औलाद सुखी नहीं रह सकती। इसके बाद उसने शहर जाने की बात कभी नहीं की। अब फिर से वे सब साथ रहने लगे थे। उन तीनों ने गांव में रहकर ही धंधा शुरू कर दिया और फिर से एक गरीब का घर संसार खुशियों से भर गया।